नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि भाजपा को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि अब नितिन नवीन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की जिम्मेदारी संभालेंगे। मगर दोस्तों, इस बदलाव की गूंज राजस्थान में भी सुनाई दे रही है। जी हाँ, क्योंकि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मौजूदगी बड़ा असर डाल सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ कई सवाल भी हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए आज हमारे साथ पंजाब केसरी राजस्थान के संवाददाता रौनक पारिक मौजूद है। रौनक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाइव में जुड़ने के लिए। तमाम सारी जानकारी मैं समझता हूँ आपके पास इस वक्त मौजूद है नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालने को लेकर। लेकिन दर्शकों के लिए सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि संगठनात्मक स्तर पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, न सिर्फ पार्टी में बल्कि राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि सभी ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि आने वाला वक्त चुनाव का वक्त है और पंचायत और निकाय चुनाव हमारे बहुत करीब हैं। जी रौनक जी। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि नितिन की इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी बीजेपी के अंदर कुछ नई उम्मीदें हैं वो देखने को मिलेगी, हम्म। क्योंकि इस नई उम्मीद की शुरुआत महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं निगम के नगर पालिकाओं के, उसको लेकर के देखने को मिल सकती है। लगभग वहां पर 70% सीटों पर वहां पर बीजेपी ने जीत है वो दर्ज की है। तो ये मान सकते हैं कि बीजेपी के लिए संगठन का लेवल है वो काफी मजबूत करने की कड़ी बीजेपी की शुरू से रही है। महाराष्ट्र में जीत के बाद में अब राजस्थान के अंदर भी उनका दखल है वो देखने को मिलेगा। चाहे टिकट बंटवारे को लेकर हम बात कर ले, चाहे हम संगठन स्तर पर बात कर ले, चाहे हम संगठन से नेशनल लेवल पर बात कर ले, उनके अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के पंचायत चुनाव भी काफी ज्यादा रोचक है वो होने वाले हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर 15 अप्रैल से पहले प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव है वो होने हैं। उस निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारी पहले से शुरू कर दी है। लेकिन उस चुनाव से पहले, क्योंकि उनको 2025 में अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद भी अब उनको ऑफिशियली रूप से वो अध्यक्ष बन चुके हैं। तो जहां पीएम भी कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं, अब मेरे बॉस नितिन दास होंगे, तो कुल मिलाकर अगर ये बात की जाए तो संगठन लेवल के ऊपर उनका अध्यक्ष पद पर बैठना, और क्योंकि उनकी छवि है वो एक अनुशासन के रूप में देखने को मिलती है, वो अपनी छवि के अनुरूप काम करते हैं, और जो वो काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका जीत का असर है वो देखने को मिलता है। इसका सीधा उदाहरण महाराष्ट्र चुनाव है। बिल्कुल रौनक, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार दे भी रहे हैं, लेकिन समझना चाहूँगा आपके ज़रिए कि नितिन नवीन की नियुक्ति के बाद क्या प्रदेश की जो इकाई है, खासतौर पर भाजपा की, उस पे केंद्र का जो प्रभाव है, केंद्र की जो पकड़ है और केंद्र का जो नेतृत्व है, क्या वो मजबूत होगा, क्या वो सशक्त होगा रौनक? बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जिस तरह हम बताएं कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में पहले ही तो ये अटकलें खत्म हो चुकी है कि अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्योंकि पहले कई कयास थे कि भी उस राज्य का नाम इसमें लिया जा रहा था, कई और नाम भी शामिल थे, लेकिन नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में अब ये चीजें, पहली चीज तो क्लियर हो चुकी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अब कोई भी चीज की अफवाह नहीं हो सकती है। क्योंकि 2025 के समय नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। शायद हम ये मान सकते हैं कि उस समय से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो नितिन नवीन के कार्य करने का तरीका है वो देख रहे थे, और उस कार्य करने के तरीके में शायद नितिन नवीन है वो खरे उतरे हैं और उनको फाइनली अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के, स्टेट में किस तरह का दखल उनका रहेगा, क्योंकि बीजेपी का 2014 के बाद जो कार्यकाल है, जो उसका काम करने का तरीका है, तो सीधा केंद्रीय नेतृत्व का हर जगह पर इन्वॉल्वमेंट है वो रहता है। क्योंकि जो भी डिसीजन होते हैं वो पहले राजस्थान लेवल पर होते हैं और राजस्थान लेवल के बाद में वो दी जाती है दिल्ली। दिल्ली में पूरा मंथन होता है, मंथन होने के बाद में उस स्टेट को वापस रिपोर्ट जाती है। उसके बाद किसी भी स्टेप में काम करना है, किसी भी स्टेप पर वर्क करना है, वो सारा डिसीजन है वहां से लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर चाहे केंद्र के चुनाव हो, चाहे फिर स्टेट के चुनाव हो, स्टेट में नगर पालिका या फिर पंचायत के चुनाव हो, निश्चित तौर हम्म। पर टॉप से लेकर बॉटम तक का असर है वो केंद्र की ओर से दखल यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि केंद्र की दखल के बाद शायद कुछ नई रणनीति हम्म। है इस बार बीजेपी क्या कर सकती है। महाराष्ट्र चुनाव में जीत के बाद में अब बीजेपी के अंदर नितिन नवीन है, वो राजस्थान में भी कुछ इस तरह का कारनामा करना चाहेंगे कि उनका रिकॉर्ड है वो अजय हम्म। बना रहे, और लगातार देश के अंदर बीजेपी है वो आगे बढ़ते रहे। क्योंकि बात केवल महाराष्ट्र की नहीं है, महाराष्ट्र हो या फिर केरल हो, केरल के अंदर भी लेफ्ट को हरा करके बीजेपी ने वहां पर भी जीत दर्ज की है। तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन के
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में राजस्थान के अंदर भी कुछ इस बार नया देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण बात रौनक जी आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन एक बार फिर अगर राजस्थान पर लौटें तो आम तौर पर जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं उसमें कहीं न कहीं चेहरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है रौनक। लेकिन क्या आपको लगता है कि आगामी जो भी निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है और 2028 में होने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें चेहरे से ज़्यादा जो तरजीह है, चेहरे से ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो संगठन को दी जा रही है? क्योंकि सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा का यूं सीएम के तौर पर पेश किया जाना भी अपने आप में चेहरे से बढ़ के संगठन को सशक्त करने वाली प्रदर्शन था। तो ऐसे में आपको क्या लगता है निकाय और पंचायत चुनाव में भी क्या इस तरीके की ही चीज़ देखने को मिलेगी जहां संगठन से बढ़कर और चेहरे से बढ़कर एक तरीके से संगठन को प्राथमिकता दी जाएगी? बिल्कुल सौरभ, क्योंकि जिस तरह अगर बात करें कि बीजेपी के अंदर संगठन को सर्वप्रथम प्राथमिकता है वो दी जाती है, लेकिन ये चुनाव के ऊपर भी निर्भर है, वो करता है। क्योंकि जब भी हम बात करें लोकसभा चुनाव की, जब भी हम बात करें जनरल इलेक्शंस की, जो हमारे इसके बाद बात करें हम राजस्थान की विधानसभा चुनावों की या फिर किसी भी स्टेट के विधानसभा चुनावों की, ये दो चुनाव ऐसे होते हैं जहां पर अगर नाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर पीएम मोदी का लिया जाता है, पीएम मोदी के छवि के आधार पर बीजेपी है वो चुनाव लड़ती रही है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं उससे निचले लेवल के चुनाव की, तो निश्चित तौर पर संगठन की भूमिका इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अगर संगठन मजबूत होगा, संगठन के कार्य करने की क्षमता अगर तेज होगी, तो निश्चित तौर पर ग्राउंड लेवल पर उसका असर है वो देखने को मिलेगा। बीजेपी में एक बात कॉमन है कि जो भी डिसीजन होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, संगठन इसके अंदर पूरा फैसला लेते हैं। जब भी हम अगर डिस्कस भी करते हैं, बीजेपी के नेताओं से बात भी करते हैं, इनफैक्ट आप भी जब चर्चा करते हैं, तो बीजेपी के स्पोक पर्सन हो या फिर नेता हो वो हमेशा संगठन की बात करते हैं कि इनका संगठन मजबूत है, उस संगठन के बिहाफ पे लगातार वो काम करते हैं। निश्चित तौर पर प्रदेश के सीएम का चेहरा भी चुनावों में काफी महत्वपूर्ण होता है। उनके चेहरे के साथ उनकी कार्य करने की शैली है, उनका मंत्रिमंडल किस तरह काम कर रहा है, प्रदेश में कितना काम हुआ है, ये सभी जगह अपनी अपनी इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन हाँ, जब हम बात कर लेते हैं चुनावों को लेकर के, तो निश्चित तौर पर संगठन लेवल पे जितने पद बांटे हुए होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर के ग्राउंड जीरो पर जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, वहां तक हर एक व्यक्ति की भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। तो निश्चित तौर पर अगर ये बात करें आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव के अंदर, निश्चित तौर पर बीजेपी अपने संगठन के लिए, संगठन के बिहाफ में वो आगे बढ़ेगी। क्योंकि पंजाब लेवल पर पीएम का तस्वीर लेकर वोट कर सकते नहीं है या फिर वोट मांग सकते नहीं है, तो इसलिए निश्चित तौर पर आसपास के सर्कल में जितने भी इलाके हैं, संगठन को लेकर के, अपने काम करने के तरीकों को लेकर के, अपना वो काम जो आगे वो करेंगे उसको लेकर के लगातार जो नेता हैं वो पब्लिक के बीच जाएंगे और पब्लिक को ये आश्वासन देंगे कि जो काम हम करेंगे उतना काम शायद कांग्रेस ना कर पाए, फिर कोई और व्यक्ति है वो ना कर पाए। स्वाभाविक रूप से रौनक काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी ये सब तमाम सारी जानकारी का समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि आपको भी काफ़ी लंबे वक्त तक रोक के रखा हुआ है, लेकिन कुछ और सवाल मेरे पास बकाया है दर्शकों के लिए और दर्शकों के जी। सवाल है आपके ज़रिए समझना चाह रहा हूँ कि क्या लगता है आपको, क्योंकि जी। कहीं ना कहीं जब भाजपा में तमाम तमाम तरह के संगठनात्मक बदलाव होते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी नेता सभी जनप्रतिनिधि खुश हों। कहीं ना कहीं ऐसे रुख इख्तियार कर जाते हैं जिसको आसान शब्दों में नाराज़गी कहा जा सकता है। क्या नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी संभालना इस तरीके के बागी व्यवहार को, इस तरीके के टिकट वितरण को या फिर कह लीजिए इस तरीके की नाराज़गी को दूर किया जा सकता है क्या? बिल्कुल सौरभ, अगर बात कर लो नितिन नवीन की, सबसे पहले हम बात करते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि नितिन नवीन है वो अपने अनुशासन को लेकर के काफी चर्चाओं में रहते हैं, उनके अनुशासन को लेकर के वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफिशियली रूप से बन चुके हैं, तो सबसे पहले जो बागी विधायक हैं या फिर बागी होने की सोच रहे हैं या फिर पार्टी से बाहर है, पार्टी के अंदर आना चाहते हैं, पार्टी के कुछ लोग दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, तो उसको लेकर के नितिन नवीन है वो काफी ज्यादा सख्त हैं। वो नियमों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। लगातार जो तमाम बातें निकलकर सामने आई है उसमें वही बात निकलकर सामने आती है कि वो जब बनना चाहते हैं, कोई काम जो करना चाहता है उसको खुली रूप से वो समर्थन देते हैं। लेकिन जो नेता बागी हैं उनको लेकर के, या फिर जो नेता बागी बनने की चाह रखते हैं या फिर वो किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, उसको लेकर के भी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। निश्चित तौर पर जो पुराने नेता है वो पार्टी में रहना चाहते हैं, उसको लेकर के भी पूरी मीटिंग है वो तय होगी, मीटिंग के अंदर उनका चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरह हम बात कर लें, अभी कुछ दिन पहले
महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे, वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, बीजेपी से वापस वो कांग्रेस में जा चुके हैं। खैर वो उनकी अपनी मर्जी थी, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं पर नितिन नबीन है वो काफी सख्त एक्शन ले सकते हैं या फिर जिनका समय एक निश्चित, क्योंकि जब भी कोई कार्यवाही होती है इसमें निश्चित समय का एक टर्नओवर होता है कि आपको उचित समय पार्टी से बाहर रहना है। उसके बाद पार्टी में जब आप आएंगे तो आपको काफी चीजें पूरी है वो करनी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर नितिन नबीन के आने के बाद में ये जो आया राम गया राम की जो स्थिति बनी रहती थी, पहले कुछ चीजें अलग होती थी, उन पर थोड़ा लगाम है वो लगेगा। और जो प्रदेश में बागी नेता, क्योंकि टिकटों के लिए हर कोई व्यक्ति है, चाहे वो लंबे समय से काम कर रहा हो, तो टिकटों को लेकर के हर एक नेता है वो काफी उत्सुक रहता है कि आगामी चुनाव होंगे तो उसमें हम टिकट मांगेंगे। अब टिकट देने का फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व है वो करता है। इसमें कई तरह के फैक्टर्स काम जी, करते हैं, आपकी ग्राउंड रियलिटी कैसी है, आपका पब्लिक के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, पब्लिक के लिए आपने कितने काम किए हैं, बिल्कुल, पब्लिक के बीच बिल्कुल आपकी रौनक। इमेज कैसी और है। तमाम ये सारी तमाम चीजें महत्वपूर्ण हैं सौरभ। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल रौनक, तमाम सारी ये तमाम सारे। महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि तस्वीरें, तमाम सारे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं चुनाव की कहानियों में, जो कहीं न कहीं एक परिणाम बनकर जनता के मस्तिष्क में प्रदर्शित की जाती है और तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए निकाय चुनाव की, पंचायत चुनाव की रौनक, तो आपने तमाम सारी जानकारियाँ महत्वपूर्ण रूप से दी और ये बताया है दर्शकों को काफ़ी सरल शब्दों में कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जाना सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि राजस्थान जैसे राज्य के लिए, प्रदेश की राजनीति के लिए और यहाँ तक मैं कहता हूँ कि स्थानीय स्तर की ज़मीनी राजनीति के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिशा निर्देश और एक नेतृत्व के तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आने वाले वक्त में कि क्या नितिन नवीन का और राजस्थान पर केंद्रीय फोकस इसी तरीके से रखना कितना फ़ायदा पहुंचाता है भाजपा को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो रौनक के द्वारा भी स्पष्ट की गई है कि इस तरीके के फैसले जब भारतीय जनता पार्टी, जो मैं कहता हूं देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में इस वक्त अपने आप को दावा कर रही है, पेश कर रही है, उसके लिए किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे एक चेहरे का चुना जाना, वो भी बिहार जैसे क्षेत्र से उसका आना, कहीं ना कहीं राजनीतिक गणित और गुणा गणित के बहुत करीब माना जाता है। और आने वाले वक्त में जो भी शीर्ष नेतृत्व है उसने तमाम सारी सियासी कैलकुलेशन के मद्देनज़र और तमाम सारे जहन में इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, जिसका असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे प्रदेश की राजनीति, राजस्थान की राजनीति पे आने वाले वक्त में आपको स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगा। बाकी प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए और ख़ास तौर पर सियासी सरगर्मियाँ, सरगर्माहट और राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।